सुबह से ही सच न्यूज़ नेटवर्क के माध्यम से विलय दिवस की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं और जम्मू कश्मीर का हर एक नागरिक बड़े धूमधाम से विलय दिवस को मना रहा है और बहुत सारे लोग रैलीज निकाल रहे हैं। हमारे साथ सर यहाँ पे जुड़े हुए जो रैली का हिस्सा बने हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे आप विलय दिवस को लेकर? सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देता हूँ कि आज का दिन जो था 1947 में हमारा जम्मू एंड कश्मीर जो है कि भारत के साथ मिला है और विलय दिवस आज इसलिए हम मनाते हैं। मैं और उन सब शहीदों को प्रणाम करता हूं जिन्होंने 1947 में 22 अक्टूबर से लेके 27 अक्टूबर तक कबालियों को और जो पाकिस्तान की रेगुलर फ़ौज वो यहाँ आई थी, जिसमें जनरल खुर्शीद अनवर थे, जिसमें मेजर अनवर खान थे, जिसमें 3 और जनरल थे, लेकिन वो पाकिस्तान की रेगुलर आर्मी के साथ वो लोगों ने अटैक किया था और हमारे भारत के जो वहाँ पे लोकल लोग रहते थे उन्होंने 7 दिन रोक के रखा। मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ और आज का जो दिन है इसके लिए आप सबको मुबारकबाद देता हूँ। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया सर। भाई, कुछ लोग और हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे विलय दिवस को लेकर ये क्या कहते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? आज विलय दिवस है। बेटा, जब ये भारत आज़ाद हुआ उस वक़्त अंग्रेज़ों और उस वक़्त के लीडरशिप की बेवकूफ़ी के कारण और अंग्रेज़ों के चालों के कारण महाराजा गुलाब सिंह को धोखा देके उनके साथ एक बहुत षड्यंत्र करके और जब हमारी फ़ौजें आगे बढ़ रही थी उनको रोका और जंग बंद करवा दिया और मसला यूएनओ में ले गए, जो आज तक पड़ा हुआ। अब जो हमारा ये जम्मू और कश्मीर का अवैध कब्ज़ा पाकिस्तान का हमारी इस भूमि में है, वो भारत की ही भूमि है जो LOC के पार है, वो हमने पुनः वापस लेनी है। उसके लिए समाज पूरा तैयार है, यहाँ का भी वहाँ का भी। और ये 22 अक्टूबर से यहाँ पर ये 1 हफ्ते का प्रोग्राम चल रहा है, जो उसमें हमारे शहीद जवान हुए, चाहे सिविलियन हुए या चाहे आर्मी के हुए, चाहे जम्मू में हुए, चाहे कश्मीर में हुए, जिनमें मकबूल शेरवानी, ब्रिगेडियर उस्मान, सबसे पहले जिनको परम चक्र मिला भारतीय सेना का मेजर सोमनाथ शर्मा, और कई जवान जिन्होंने पुंछ बचाया बाद में, राजौरी और पुंछ टर्मिने उन्हीं के पास था, ब्रिगेडियर प्रीतम सिंह। तो उन सब लोगों को, और जो हमारी माताओं पर अत्याचार हुआ, जो जुल्म हुआ, जो खाली हाथ में जो भी कुछ मिला उठाया, कुछ गठरी बांध के आ गए, अमीर लोग, पढ़े लिखे लोग बहुत खज्जल हो रहे हैं पिछले कई सालों से। अब सरकार ने थोड़ा कुछ उनको देना शुरू किया है, तो हमने अपने घर में जाना है। हम चाहे यहाँ जितने भी सुखी हो जाएं, लेकिन हमारी मातृभूमि वही है, हमारी जन्मभूमि वही है, हमारी पितृभूमि वही है, हमारी कर्मभूमि वही है, और हमारे आस्था के केंद्र वहाँ है। वहाँ हमारी मंगला माता है, वहाँ हमारी शारदा माता है। हम उसके बगैर अधूरे हैं। हमारी सभ्यता संस्कृति जिसमें हम पल्लवित हुए, हमारे पूर्वज, उनसे हम कहानियाँ सुनते हैं, हम उस क्षेत्र को छोड़ने वाले नहीं हैं। उसी को याद करते हुए ये हर वर्ष अब हो रहा है। तो आज ये रैली थी वहाँ पर डिग्याना आश्रम से, क्योंकि वहाँ से आने वाले बंधु केवल हिंदू नहीं थे, शाहीजारी नहीं थे, केजारी बंधु भी थे। तो उन सभी पूर्ण समाज इनको याद करता है, इसलिए महंत जी ने आज वहाँ से रैली को फ्लैग ऑफ किया और जम्मू को महत्वपूर्ण स्थानों पे होकर मार्च स्टेज के पास, ब्रिगेडियर जमवाल के पास, जिन्होंने उड़ी में, जब अभी तक भारतीय सेना नहीं आई थी, 3 दिन वहाँ के लिए मोर्चा रहा। कर्नल नारायण सिंह, जिन्होंने कोहला के ब्रिज पे हमारे ही महाराजा की सेना में जो दूसरे धर्मी थे, उन्होंने उनको मार के उधर जाके पार मिल गए। उन सबको याद करते हुए फिर यहाँ पर ये मीरपुर बलिदान स्मारक बना हुआ है, तो यहाँ पर भी हमने उसका स्वागत किया रैली का। अब ये सारा जितना इलाका यहाँ पर जो POJK के लोग बसे हैं, ये बख्शी नगर में, यहाँ रेशमगढ़ में, ये रिफोजी कॉलोनी जितनी भी हैं रेवाड़ी में, वहाँ से होते हुए ये वेद मंदिर अम्फला में यात्रा समाप्त होगी और वहीं पर लंगर प्रसाद का वितरण है। अब हम लोग वहीं जा रहे हैं। आपने मेरे से बात करने का मुझे अवसर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या कहना चाहेंगे सर? असल में ये सारे का सारा षड्यंत्र शेख मोहम्मद अब्दुल्ला और पंडित जवाहरलाल नेहरू का है, क्योंकि कश्मीर में मुस्लिम लीडर में एक और थे, उनको ना प्रपोजल करके शेख अब्दुल्ला ने अपनी दोस्ती बनाई जवाहरलाल नेहरू जी ने। उसके कारण मुजफ्फराबाद, क्योंकि प्रो इंडियन था, मैं मुजफ्फराबाद रहने वाला हूँ, इसलिए शेख अब्दुल्ला की इच्छा थी हमें ये पोर्शन नहीं चाहिए, हमें सिर्फ मौजूदा छोटा सा कश्मीर चाहिए। मेरे पेरेंट्स मुजफ्फराबाद और तहसील बाग, पुंछ की, जम्मू कश्मीर के 2.5 ज़िले उन्होंने अपने पास रख दिए। पुंछ की 4 तहसीलें हैं, तहसील हवेली, तहसील पुंछ, जो आज भी इंडिया के पास है।
तहसील पलंदरी और एक बार पाकिस्तान के पास है। तो मेरे पेरेंट्स जो थे ना, कहते थे मुझे कि उनको किसी ने कहा, बख्शी जी आप कहाँ करोगे? कहते मैं वहीं पर मरना चाहूँगा। उन्होंने कहा जम्मू में आपके पास मकान कोठियाँ नहीं, वहीं पर रहूँगा। इसलिए मुजफ्फराबाद की धरती, मीरपुर की धरती किसी षड्यंत्र के तहत शेख दुल्ला ने काट के पाकिस्तान को दी, और हम आज तक तड़फ रहे हैं धरती के लिए, मातृभूमि मातृशक्ति के लिए। आप देखेंगे मुजफ्फराबाद के लोग, दे आर पैट्राइट, वो देशभक्त लोग हैं, मर मटने के लिए तैयार हैं। तो इसलिए आज का दिन, जो नई गवर्नमेंट आई है, इसने, कांग्रेस सरकार ने भी ये रेजोल्यूशन पास किया था कि जो पाक के पास हमारा छीना हुआ धरती है उसको वापस लेना है। उसी रेजोल्यूशन को आज नरेंद्र भाई मोदी ने प्रयास किया है, सारे देश ने प्रयास किया है, उसको हमने कवर करना है। ये हमारा सौभाग्य होगा कि मरते से पहले मैं अपने पेरेंटल धरती जो है मुजफ्फराबाद, डन्ना कचली देख सकूं। तो ये आप लोगों के द्वारा ये कार्यक्रम होगा, इसके लिए हम भारत सरकार का भी धन्यवाद है, और आप मीडिया का भी, उन लोगों का जो देश के लिए कार्य करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो जम्मू कश्मीर के अलग अलग लोगों के अलग अलग व्यूज़ जो हैं, हमने आपको बताया कि आज विलय दिवस है और उसको लेकर लोगों की क्या राय है, क्योंकि आज का वो दिन है जब भारत के साथ जम्मू कश्मीर का जो है वो विलय हुआ था, यानी कि जम्मू कश्मीर जो है वो भारत के साथ मिला था। उसी को लेकर आज जो है वो दिन मनाया जा रहा है, रैलीज़ निकाली जा रही हैं, और तमाम उन लोगों को जिन्होंने उस समय सेक्रीफाइस किया उनको जो है वो याद किया जा रहा है, उनके कामों को जो है वो याद किया जा रहा है। फ़िलहाल विलय दिवस को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। नमस्कार।